बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप स्मरण कर रहे हैं और अपनी कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बाबा से विनय कर कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव में, बेलपत्री के वृक्ष की छांव आप कामना कर कर उस पत्ते को शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो ये जान कर रखें कि पार्वती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांछित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि शिव और पार्वती का जब मिलन होता है, शंकर पार्वती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं, शिव और पार्वती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं, तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाता। वो फल, मनवांचित फल की कामना आप जिस कामना के लिए कर रहे हो, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हो, बस उससे कह कर, कभी सोमवार का दिन हो, क्योंकि शंकर जी को सोम प्रिय है, सोमवार का दिन, चंद्र का वार शिव जी को प्रिय है, शिव जी को प्रिय है। किसी ने पूछा, गुरुजी शिव जी की प्रियता चंद्र में? हां, क्योंकि चंद्र शीतल है, शंकर भगवान के कंठ पर विष है, शीतलता का भाव अच्छा लगता है। शंकर भगवान को इसलिए कहते भोले, भोले को भोला पसंद है। आप जितने भोले रहेंगे, दुनिया के लोग भले आपको मूर्ख कहें, पगला कहें, भोला कहें, पर आप शंकर के प्रिय हो। ज्यादा हमें चतुर नहीं बनना। क्या करें चतुर बन के? प्रियता है। महाराज भगवान ने अपना एक बाल तोड़ा, नंदी पर रख दिया। अभिमान ना आए। महाराज देवराज नाम के ब्राह्मण को अभिमत माना गया था, चोरी का धन लाया और प्राण त्यागे और भगवान शिव के धाम गया। बिंदुक के मन में अभिमान आ गया था कि मेरे बराबर कोई धन एकत्रित नहीं कर सकता। चंचुला देवी को कई बार बिंदुक ने यह बात कही। बिंदुक कहता था, बिंदुक चंचुला से, चंचुला सुन, तेरा भरण पोषण मैं कर रहा हूं, मैं धन लाता हूं, मैं संपदा लाता हूं, जिसके बल पर तू जी रही। नहीं नहीं नहीं, दुकान चलाने वाला, व्यापार करने वाला, कोई काम करने वाला ये कभी ना कहे कि तुम कर रहे हो, ये तो मेरा शंकर करा रहा है तो कर रहे हो। श्वास चल रही है तो दुकान चल रही है, श्वास बंद हो जाएगी तो क्या वो शव जो पड़ा रहेगा वो दुकान चलाएगा? कौन चला रहा है? प्रभु आपकी कृपा से सब काम रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करा वो रहा, देने वाला वो है, लेने वाला वो है, सब कुछ वो कर रहा है। तो हमारा नाम बीच में क्यों आया है? किस लिए? हम क्यों बीच में? कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर धाम में, आके कहते हैं हमें गुरुजी से मिलना। क्यों भैया, गुरुजी से क्या के लिए मिलना? क्या काम है गुरुजी से? जिससे मिलने आए उससे मिलो। कंकर शंकर पूरे कुबेरेश्वर धाम में, उससे मिलो, जाओ प्रार्थना उससे करो। कई लोगों के फोन आते हैं,
क्यों हमारा नाम लिख लो, कोई टोकन वगैरह मिलता हो तो हमें गुरुजी, ये ना तो यहाँ टोकन मिले और ना यहाँ नाम लिखा जाए। यहाँ तो केवल ना यहाँ पर आपको किसी से मिलना है और कोई आपसे कहे कि सियोर वाला गुरुजी से मिलना है तो ये पैसा लगेगा, ये धेला लगेगा या रुपया लगेगा। हाथ जोड़ के निवेदन है कि गुरुजी से मिलने का ना तो कोई पैसा ना धेला, और फालतू का टाइम गुरुजी से मिलके बर्बाद भी मत करो। तुम तो शंकर जी का भजन करो, एक लोटा पानी चढ़ाओ, हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और भगवान की भक्ति धारण करके उसको प्रणाम करके अपने अपने घर को जाओ। जैसे भैया आए आगरा वाले, उनने बाहर से कथा सुनी, प्रणाम करा, अपनी बात ना तो हमसे मिले ना जाना, उनने शंकर जी से कह दी, शंकर जी जाने उनका छोरा जाने। अगर अच्छी मित्रता है, गण हो, तुम शंकर की निंदा नहीं सुन सकते तो वो भी तुम्हारी निंदा नहीं सुन सकता और तुम्हारे लिए बुरा नहीं कर सकता। वो काटेगा दुख तुम्हारे दुख वही काटेगा। कोई कहे कि हमें सियोर वाला महाराज से मिलना, पैसा हम देने को तैयार नहीं चाहिए और ना किसी को देना, हमारी तरफ से कोई नहीं। हम किसी आते जाते आपसे मिल गए, राम जी हो गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो गया। पर ना तो यहाँ हम किसी की, ना तो भैया ये पत्रा का पत्रिका देखते हैं, क्योंकि हमारी कोई देखे तो ले जाना, और ना यहाँ पर कोई बेल भभूति है, और ना किसी को यहाँ पे बाल खोल के घूमता मिले, और ना कोई गुलटैयाँ खाए, ना यहाँ टोकन मिले। यहाँ तो एक ही चीज मिले, कंकर और शंकर। शिव है, कुबेरेश्वर धाम है। दिल से बाबा से निवेदन करो, उसकी भक्ति करो। कहीं एकांत में जगह मिल जाए तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और उससे दिल से कहकर जाना कि मैं यहाँ देखने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ दिल लेकर आई हूँ। और बाबा सब दूर से हताश होकर, परेशान होकर अंत में तेरी चौखट पर आई हूँ, तेरी चौखट। ना यहाँ बैठने के लिए कहीं कुर्सी लगी है, ना कहीं कालीन बिछा है, बड़ा बड़ा पत्थर पड़ा है। चुप्पी रिया होगा, वो केव रिया होगा कि भजन कर, कहाँ इधर उधर डोल रही है, पाँव में चुभ रहा है, भजन कर। तो यहाँ तो केवल भजन है, शिव का नाम है, शंकर का अनुमोदन है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है। शंकर को भजो, शिव महापुराण की कथा सुनो, शंकर के मंदिर जाओ, शिव से प्रार्थना करो। ये डायरेक्ट नंबर है, शिव महापुराण की कथा डायरेक्ट नंबर, शंकर से मिलने का सीधा नंबर। कोई नहीं है बीच में। कोई चीज का सौदा करो और बीच में दलाल रख लो तो देना पड़ता है। यहाँ कोई दलाली नहीं है, यहाँ तो केवल आमने सामने बैठो, दलाली भी तुम्हारी है, तुम्हें ना तो किसी को देना ना लेना, आमने सामने पार्टी, सामने इतना शंकर जी बैठा है। तुम जाओ शिव के मंदिर लोटा लेके सीधे आदान प्रदान करो, सीधे कथा सुनो, काय को प्रपंच में पढ़ो मैं मतलब। अभी 7 दिन की छुट्टी थी, उसमें चौथे दिन की बात है, रोड पे चौराहे पे किसी को देवता आ गया। और बाइयों वहीं नरियल लेके बैठ गई, ताता वहीं। और देवता उन चौराहे है, उनको बेकुंठ से कब फुर्सत मिल जाए। भ्रम में मत पड़ना। इतने हाथ जोड़कर निवेदन है, दुनिया में बहुत छल चल रहा है, भ्रम फैला रहे हैं लोग, छल रहे हैं लोग। देवी देवता उनके नाम से, कहीं किसी के नाम से, कहीं किसी के नाम से, कहीं किसी के नाम से, कहीं भ्रम में मत पड़ना। सीधे शंकर के मंदिर जाना, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में जो हो उस मंदिर में चले जाना। डायरेक्ट जाकर कहना कि मेरा ये दुख तू काट सकता है, इसके सिवाय कोई नहीं काटेगा, कोई नहीं। मेरा कौन दुख काटेगा? अगर किसी को कहूंगी ना, लोग हंसेंगे।
अरे कहने वाले पीछे नहीं हटते। जरा सा शरीर में रोग होता है तो लोग कह देते कर्म का दंड भोग रहे होंगे। कहने वाले पीछे नहीं हटते, अपने ही कहेंगे। तो ये बात दुनिया के सामने कहने से अच्छा शंकर के सामने जाकर कहना कि ये रोग हो गया, ये बीमारी हो गई, ये तकलीफ हो गई, ये कष्ट हो गया, ये कर्जा हो गया, नहीं चूक रहा, पैसा नहीं है, सबके हाथ जोड़ लिए। दुनिया के लोग करे पहले बहुत फूला फिरता था, पहले बहुत पैसा था, पहले बहुत था, अब भोग। तो दुनिया के लोग करें कि भोग रहा है, पर मेरा शंकर मुझे देख नहीं सकता। एक लोटा पानी चढ़ाकर उससे दिल से कहना, रे शंभू, हे शंकर, मेरे बाबा करुणा सागर, तो किसी को दुखी नहीं देख सकता। माना मैं पापी हूं, माना मैंने कपट करा, माना मैंने झूठ बोला, जो तुझे प्रिय नहीं था वो सब मैंने करा है इस शरीर से, पर हूं तो तेरा, हूं तो तेरा। अगर तुम ना तारोगे तो कौन तारेगा? अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, नाथ अगर हमारे अवगुण देखोगे तो हम कैसे तरें? आप बस उससे कहो। भ्रम में नहीं पड़ना है हमको, कहीं पर भ्रांतियों में नहीं पड़ना है हमको। शिव महापुराण में जो उपाय बताए हैं, एक भी उपाय शंकर से हटकर नहीं है, सब शंकर जी का है। कि शिव के धाम जाओ, शंकर पे ये चढ़ाओ, शंकर पर वो चढ़ाओ, शंकर की स्तुति करो, शंकर का भजन करो, शिव का स्मरण करो। शंकर को काली मिर्च हो, काली तिल हो, बेलपत्र हो, धतूरा हो, किस तरह से चढ़ाना है वो तक का वर्णन किया। आप करो उसकी आराधना। फिर भी हमारी आदत है, फिर भी हमारी आदत है, जब तक हम भटके नहीं तब तक उसके दर पहुंचे नहीं। महाराज अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। भगवान से कहना, प्रभु मैं आपसे मिलने आया हूं, मुझे सीहोर वाले महाराज से कोई मतलब नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया हूं। मैं उज्जैन में मेरे रिश्तेदारों से नहीं, तुम्हारे उज्जैन में मामा रहते हो, फूफा रहते हो, बुआ रहती हो, चाचा रहते हो, किसी से नहीं, मैं महाकाल से मिलने आया हूं। काशी में तुम्हारे रिश्तेदार रहते हो, पर तुम्हें कहना मैं काशी विश्वनाथ से मिलने आया हूं। हमारे एक ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गौरा महारानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार। और सीहोर भी आओ तो किसी रिश्तेदार के यहाँ आओ तो पहले कह देना, देखो भाई हम तुम्हारे यहाँ आए जरूर हैं, पर तुम्हारे यहाँ तो आना बहाना है, जाना तो शिव के दरवाजे पर है, कुबेरेश्वर महादेव से मिलना है, शंकर के पास जाना है। वो तो सीहोर में तुम रहते हो तो आ गए कि तुम हमें ले जाओगे, हमने देखा नहीं ना, पर जाना हमको वही है, उसी के दरवाजे पर हमें जाना वही है। जब सीहोर के पास से निकलो था, भले रिश्तेदार रहते हो, पर कह देना हम तुम्हारे यहाँ बाद में, हम मानते हैं कि हम तुम्हारे यहाँ आए, पर यह मत सोचना हम तुम्हारे यहाँ आए, हमें तो कुबेरेश्वर जाना था, हमें तो वहाँ दर्शन करना था, इसलिए हम आए, हम जानते नहीं कहाँ पर है वो, तो पहुँचना है, इसलिए तुम्हारे यहाँ आए, परंतु तुम तो बहाना हो, जाना तो वही है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। हम भटके ना संसार में, हमें नहीं भटकना, हमें मिलना है गुरु जी से। हमें क्या ये मिलेगा, हमें क्या पर्ची मिलेगी, हमें क्या ये मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तो शंकर मिलेगा और कुछ नहीं। सवेरे आ जाओ 1 बजे तक तो दाल चावल सब्जी रोटी खा लो, शाम को आओ तो रोटी खा लो, दिन में
कभी योग अभी तो कोरोना महामारी चल रही, आना ही मत थी, पर कभी दिन में आ गए, कथा मिल गई तो कथा सुन। इससे ज़्यादा बस सामने गौ माता, इधर वृद्धाश्रम का निर्माण, इधर मेरा कुबेर भंडारी, इधर मेरा मुरली मनोहर, यह शंकर जी का कैलाश धाम और कंकर शंकर। शिव का दरबार, बस और कुछ नहीं। महाराज नंदी की पीठ पर शिव जी ने अपना एक बाल तोड़कर रख दिया, रखा, नंदी 2 कदम नहीं चल पाया, चिल्लाने लगा, शंभो शंभो शंभो, जो चिल्लाए, आवाज लगाई शंभो शंभो। शिव जी पार्वती जी को लेकर आए, क्या हो गया नंदी? नंदी कहते हैं आप बैठे नहीं, पर आपके शरीर का एक केश, एक बाल का इतना वजन कि मैं उठ ही नहीं पा रहा हूं। शंकर भगवान तो कुछ नहीं बोले, पर पार्वती जी बोल दी। घर की जो माताएं होती हैं ना, ये कहने में पीछे नहीं हटती, तुम चुप रहो, मैं तो सब कह दूंगी। तुम बहुत सीधे रह लिए, कुछ नहीं बोले ना आज तक, बस अब तुम चुप रहे ना, मैं सब निपट लूंगी। अब बेचारा वो भी क्या करे, ये निपटने के चक्कर में सबको निपटा बैठती है। ये नहीं देखती कि मैं तो उसका पुत्र हूं और तू मेरी पत्नी है, मेरे को तो दोनों साइड बोलना पड़ेगा ना। परंतु ये तुम चुप रहो, तुम तो बहुत सीधे रहिए ना, अब मत बोलो, मैं हूं ना, बोल दूंगी। मम्मी से ही तो बोलना है, इतना ही तो बोलना है कि तुमने छोटी बहू को अंगूठी दे दी तो मुझे चैन दे दो, बस इतना ही तो, तुम चुप रहो, बाकी मैं निपट लूंगी। तो शिवजी तो नहीं बोले, पार्वती मैया बोल दी। पार्वती जी ने कहा, नंदी तुमने ब्रह्मा जी से क्या कहा था? नंदी आपने ब्रह्मदेव को क्या कहा है कि शिव सारे संसार का बोझ उठाते हैं और शिव का बोझ नंदी उठाता है, शिव का बोझ नंदी गण उठाता है। ओ नंदी, ये गलत है। नंदी ने माता पार्वती के शब्द को सुना, नंदी बिलखने लगा, मां आपको कैसे मालूम पड़ा? फिर वही वाली बात आ गई, किन्ने की किन्ने की किन्ने की। सारंगी बोली, ब्रह्मा जी ने की नारद से, नारद जी ने की शिव जी से, खबर तो पहुंच गई, खबर पहुंच गई। अरे निंदा करने वालों सावधान हो जाओ, शिव कथा कह रही है। निंदा में समय बर्बाद ना कर कर भजन में समय लगा दीजिए, जीवन सवर जाएगा, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। किन्ने कहा सुना, ब्रह्मा जी के शब्द का स्मरण किया, नंदी ने कहा क्षमा कर दो मुझे, बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब इस गलती की कोई क्षमा, कोई स्वरूपता, कुछ आनंदता, हाँ जाओ नंदी, तुम्हें अब प्रायश्चित करना है। दक्षिण में महिला दुतरी नाम का एक स्थान है, वहां बैठकर तुम शिव की आराधना करो। नंदी जाकर एकांत में शंकर की आराधना करने लगे कि मुझसे भूल हो गई कि मैं शंकर को उठा रहा हूं। शंकर के एक, मेरे शिव के, मेरे ओघरदानी के एक बाल में, केश में इतना बल था कि नंदी क्या उठा पाया? केवल एक केश का वजन नहीं उठा पाया तो शिव का उठा पाएगा? वो तो शंकर भगवान अपने भक्तों के लिए हल्के हो जाते हैं, शंकर अपने भक्तों के लिए भारी भी हो जाते हैं। शंकर ये सारा रोग ढोग, बीमारी, तकलीफ, जितने आपके दुख है ना, ये शिव जी के लिए तो केवल हल्का है, बहुत हल्के। और शिव जी कहते हैं कि परीक्षा रूम में
गुरु टीचर मौन रहते हैं। इसलिए जब तेरी परीक्षा चल रही होती है, समाज के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, नातेदार, रिश्तेदार तेरी परीक्षा ले रहे होते हैं, तुझे कष्ट दे रहे होते हैं, तब भगवान कहता है कि मैं मौन रहता हूं, चुप। क्योंकि टीचर परीक्षा हाल में चुप है, बोलता नहीं है, पर रिजल्ट टीचर ही बनाता है। इसलिए वो रिजल्ट बनाने वाला चुप रहकर बना देता है। वो तो कहता है बस तू अपनी परीक्षा देते रहे, तू अपनी एग्जाम देते रहे, तू संसार के इस कर्म क्षेत्र में अग्रण्य भाव में अपना कर्म करते रहे। हर गया डमरू वाले, तू मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। महाराज, संसार में कितना दुख है। जितने आस्था पर सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना महाराज जी, और जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, ऐसा कोई मनुष्य संसार में जन्मा ही नहीं जिसको दुख ना हुआ, जिसको कष्ट ना रहा। साधु हो, संत हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, बड़े से बड़ा धनपति, करोड़पति, अरबपति भी है तो भी उसके जीवन में कष्ट जरूर है, उसके जीवन में दुख जरूर है। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख ना हो। दुख है। आप कहोगे महाराज जी जब संसार में दुख है, आप कहते हो संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक ये भी दुखी रहते हैं, तो फिर भगवान का भजन क्यों करते हैं? उसका कारण केवल एक है, हम जब दुखी होते हैं तो हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, पर कोई सदगुरु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई शंकर का भगत जब दुखी होता है तो शिव की भक्ति में इतना डूब जाता है कि उसको दुख का भान नहीं हो पाता और वो भगवान की भक्ति में रमा रहता है, उसको दुख महसूस नहीं होता। उसको दुख का एहसास नहीं होता। महाराज, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। हे भगवान, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी। अगर आप हमारे दुख को नहीं काटोगे तो कौन काटने वाला? शिवगण, शिव महापुराण की कथा है। गण का मतलब जानते हो आप लोग? जितने लोग कथा सुन रहे हैं अगर गण का मतलब नहीं जानते तो पहले कथा में प्रवेश करने से पहले, शिव महापुराण में पहुंचने से पहले हम समझ लें कि गण का मतलब क्या है। श्री गणेश जी महाराज, उनका जब सिर कटा, मस्तक कटा, उनको काय का मुख लगाया? अरे बोलो जरा, हाथी का। अब मुख अगर हाथी का लगा था तो उनका नाम होना था गजपति। क्या नाम होना था? गजपति, क्योंकि गज का मुख लगा है तो नाम गजपति होना चाहिए। पर दुनिया के लोग उनको क्या बोलते हैं? गणपति। तो भैया मुख अगर गज का लगाया है, हाथी का लगाया है, चेहरा अगर हाथी का लाकर लगाए हो, गज का लाकर लगाए हो, तो नाम तो गजपति होना चाहिए। फिर गणपति किसने रख दिया? हाथी का मुख लगते ही तो गजपति नाम हो जाए। भाई
हमारे यहाँ तो कई कई बहनों का नाम पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा नाम क्यों रख दिया? तो कि ये पूनम के दिन हुई थी, ठीक है, तो इसका नाम पूर्णिमा रख दिया। फिर किसी का नाम रख दिया साहब ये एक का नाम काली है, तो क्या काली क्यों रखा? कि साहब वो जब पैदा हुई थी तो ये तो सुंदर दिखे, गोरी दिखे, अच्छी दिखे, फिर का नाम काली किसने? नहीं, जब पैदा हुई थी, जब काली थी तो इसका नाम काली, जब पैदा हुई थी ना जब काली थी तो इसलिए इसका नाम काली रख दिया। ठीक है, हमारे यहाँ नाम बड़े बड़े विचित्र रखते हैं। अब ध्यान देना जरा गणेश जी के नाम की ओर हो। फिर किसी ने कहा साहब इसका नाम शांति क्यों रखा? जब पैदा हुई थी ना किसी से बात ही नहीं करे, एकदम चुप रहे, तो इसका नाम शांति धर दिया। तो के इसका नाम जीने भी धरा ना, सब गड़बड़ धरा है। इतनी तो बोले, पूरे मोहल्ले में अशांति पैदा करे और नाम शांति नहीं। जब ये पैदा हुई थी ना तब शांति थी, पैदा होने के 8 साल तक चुप रही, फिर अब 8 साल के बाद ना जाने कौन से घाट का पानी पियाई, क्या पता सीहोर गई थी कुबेरेश्वर धाम, वहां से पानी पियाई, कहीं करी आई, तो जब से जो बोलना चालू करा तो ये तो चुप ही नहीं रहे, अब बोले ही बोले। तो अब नाम था शांति। अब भले अब वो कैसे भी नाम शांति। ठीक है, तो भैया हमारे यहाँ तो जन्म होता है उस दिन से नाम की गणना हो जाती है कि इसका स्वरूप कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, और इसका स्वभाव कैसा है उसके अनुसार इसका नाम हो जाता है। हमारे यहां प्रहलाद जी का चरित्र देख लो, जिसने आते से ही भगवान के नाम का आह्लाद करा उसी का नाम प्रहलाद हो गया महाराज, उसी का नाम प्रहलाद। अब हाथी का मुख लगा था भगवान गणेश जी के जन्म के समय, जब हाथी का मुख लगा तो गजपति नाम होना चाहिए, पर नाम क्या रखा है? गणपति। मतलब कुछ ना कुछ गणों का साथ यहां रहा होगा, इसलिए नाम गणपति रखा है। तो गण का मतलब क्या होता है? हम कहें कि शंकर जी के गण, कई आप लोगों को भी कह देते होंगे, हम बताओ रोज मंदिर जाती है ऐसा लगे ये तो शंकर जी की गण है, ये रोज शिव जी के मंदिर में पूजन करता है, ये शंकर जी का अनुमोदन करता है, शिव जी पे 1 लोटा पानी चढ़ाता है, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है, ऐसा लगता है कि शंकर का गण है। गण का मतलब केवल ये पीछे दिख रहा है ना, ये मत समझना इनको भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी है चुड़ैल आदि, ये शिव जी के गण है। पर गण का मतलब क्या होता है? गण का मतलब है क्या? तो ये जो अब एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है, बहुत ध्यान देना। भगवान विष्णु को शंकर जी का गण कहते हैं क्या? बोलते जाओ जरा दम से, जितने लोग आस्था के सामने बैठे हैं, जितने मोबाइल पर बैठे हो, जितने मोबाइल के सम्मुख में कथा सुन रहे हो, और जितने आनंद से कथा का रसपान कर रहे हो ऑनलाइन, बिल्कुल हृदय से बोलिए, भगवान विष्णु को शिव जी का गण बोलते हैं क्या? नहीं। ब्रह्मा जी को शंकर जी का गण बोलते हैं क्या? नहीं। इंद्र को बोलते हैं क्या? नहीं। वायुदेव, जल देव, वरुण देव, गरुण देव, किसी को शिव जी का गण नहीं कहा गया। रावण को शंकर जी का गण कहा गया क्या? नहीं, पार्षद कहा गया। महाराज, गण का मतलब क्या है? भगवान विष्णु को गण नहीं कहा गया, ब्रह्मदेव को गण नहीं कहा गया, इंद्र को गण नहीं कहा गया। गण का मतलब है भगवान शिव की
रक्षा करने वाला, मित्र, सखा, बेस्ट फ्रेंड। समझ गए अपनी भाषा में? जो सखा है, मित्र भी है, रक्षा करने वाला भी है, द्वारपाल भी है, एक अच्छा मित्र, एक अच्छा सखा आपका गण है। अब आपके साथ में अगर कोई अच्छा मित्र रहता हो, आपके साथ में कोई अच्छा सखा रहता हो, आपके साथ में कोई अच्छा व्यक्ति रहता हो, तो आप उसको भाषा में कह सकते हो ये मेरा गण है। गण मतलब मित्र है, ये मेरा सखा है, ये मेरा कभी बुरा नहीं देख सकता, ये मेरे खिलाफ जरा सा सुन नहीं सकता, एक शब्द भी जो शिव के लिए सुन नहीं सके, वो गण है। और अगर आपका मित्र, आपका सखा, कोई दूसरा व्यक्ति आपके मित्र की बुराई कर रहा हो, कोई दूसरा व्यक्ति आपके मित्र पर उंगली उठा रहा हो, आपके मित्र के लिए आप शब्द कह रहा हो, तो फिर आप मित्रता के भाव को नहीं जान सकते। जिस समय सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास आए, तो सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला ने कहा था, स्वामी आप कहते हो कि कृष्ण आपके मित्र हैं, द्वारका के राजा हैं, तो एक बार आप उनके पास क्यों नहीं जाते? क्या द्वारका के राजा केवल कहने के हैं? क्या द्वारका के राजा केवल बोलने के हैं? आप एक बार उनके करीब में तो जाओ, एक बार उनके नजदीक में तो जाओ, एक बार उनके पास पहुंचो तो। सुदामा जी ने पलट कर जवाब दिया, सुशीला सुनो, अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहो, पर मेरे मित्र के लिए कोई संबोधन ना कहे, मेरे मित्र के लिए कोई शब्द ना कहा जाए। महाराज, शिव गण को अपना मित्र सखा भी मानते हैं। और बहुत ध्यान देना महाराज कि भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदीस, नंदी, जय, विजय और इससे ना जाने कितने कितने गण हैं। आखिरी में शिव महापुराण में कहा, शिव चरित्र में कहा, शिव संहिता में कहा कि जो शिव को अपना मित्र मान लेता है, जो शंकर को अपना सखा मान लेता है, शंकर के लिए एक शब्द भी नहीं सुन सकता, वो शंकर का प्रिय गण कहलाता है। जो शिव के लिए एक शब्द ना सुन पाए, जो शंकर के लिए सर्वस्वता निछावर कर। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। भगवान को देखने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के मंदिर में गए हो और भगवान का दर्शन तुम्हें करना है, तो सारे शरीर में सबसे मुख्य चीज कौन सी है जिससे भगवान का आप दर्शन करोगे? अपने नेत्र। कोई से पूछोगे तो कह देगा कि नेत्र की जरूरत पड़ेगी भगवान के मंदिर में जाओ तो। भगवान के मंदिर में जाओगे तो नेत्रों की जरूरत पड़ेगी। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि ना देखने के लिए नेत्रों की जरूरत पड़ती है, दर्शन के लिए तो मन की जरूरत पड़ती है। दर्शन के लिए आपके नेत्र नहीं चाहिए। एक भक्त, अड़भंगा भक्त, जो शिव का उपासक है, भगवान शंकर का उपासक है, उसका नियम था छिपरा जी के तट पर स्नान करना। राम घाट पर गया, छिपरा जी में स्नान करा और स्नान करने के बाद माता हरसिद्धि का दर्शन करा। हरसिद्धि का दर्शन कर कर हरसिद्धि के पास से एक पुष्प लेता और एक पुष्प गुलाब का उठाकर, साधारण सा पुष्प उठाकर भगवान महाकाल के मंदिर में पहुंच जाता। और महाकाल के मंदिर में पहुंचकर बाबा देव अधिदेव महादेव से बस एक निवेदन करता, बाबा
हरसिद्धि माता ने भेजा है पुष्प। बाबा हरसिद्धि माता ने पुष्प भेजा है आपके लिए। भक्त है, भक्त के भाव में कुछ भी कर सकता है। कई लोग जब कुबेरेश्वर धाम आते हैं, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन क्या, अभी तो कोरोना महामारी चल रहा है, तो इसके अंतर्गत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए मंदिर देवालय आदि जगह पर भीड़ नहीं होना चाहिए। पर कई लोग उज्जैनी से होते हुए आते हैं, तो उज्जैनी से होते होते आके फिर कुबेरेश्वर धाम रुकते हुए फिर अपने गंतव्य की ओर, अपने आनंद की ओर जाते हैं। तो हम लोग उनसे पूछ लेते कई बार, कहाँ से आ रहे हो? मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, चंदन लगा हुआ है, तो बड़े प्रसन्न होकर बताते, गुरुजी उज्जैन गए थे, गुरुजी हम महाकाल का दर्शन करने गए थे, गुरुदेव हम ओमकारेश्वर से आ रहे हैं, हम त्र्यंबक से आ रहे हैं, हम उज्जैनी से आ रहे हैं। चेहरे की प्रसन्नता बता देती है कि शंकर के प्रति पूरे ये छिपरा जी नहाए कि ना नहाए, पर ये पक्का है कि ये शंकर की नगरी में जाकर शंकर की उस रज में नहाकर जरूर आ गए हैं। ये पक्का हो गया कि उस रज में लोट जरूर लगाकर आ गए। ये उज्जैनी होकर आए तो ये नहाकर आए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, ओमकार तो आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तो। महाराज बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। महाराज गण का मतलब है भगवान शंकर का सखा। गण का मतलब है भगवान की रक्षा करने वाला, एक अच्छा मित्र, एक अच्छा सखा, कभी बुराई नहीं सुन सकता। हां, अगर वो किसी के माध्यम से बुराई सुन रहा है, निंदा सुन रहा है, तो ये पक्का है कि वो आपका मित्र नहीं है, वो आपका मित्र नहीं है। एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, क्योंकि कोई भी चीज डाली जाती है तो कम से कम 100, 200, 500 तक तो पहुंची जाती होगी। एक मैसेज में लिखा था, एक बालक ने एक अपने जिसको वो स्नेह करता था उसको मैसेज डाला कि अब मैं जा रहा हूं प्राण त्यागने के लिए। तो जिसको वो स्नेह करता था, प्रेम करता था, उसने मैसेज डाला, मैं आ जाती तुम्हारे साथ में, पर पापा घर पर हैं इसलिए मैं आ नहीं सकती, कुछ परेशानी है, नहीं आ सकती। एक मैसेज उसने अपने मित्र को डाला, मैं जा रहा हूं मरने के लिए। तो मित्र ने मैसेज डाला, लोकेशन भेज, मैं अभी आ रहा हूं, दोनों एक साथ मरेंगे। मित्र एक गण का काम कर जाता है।
केवल मित्र मित्र नहीं होता। शंकर भगवान ने अगर जितने गण हैं, शंकर भगवान के माता पार्वती जी ने ब्याह के समय पर पूछ लिया, माता पार्वती जी ने मंगल विवाह करा, शादी हो रही थी, माता पार्वती जी की भांवर डल रही थी, और भांवर डलते समय भगवान शंकर को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो उन्होंने गण को बुलाया, वीरभद्र को बुलाया, भैरव को बुलाया, मणिभद्र को बुलाया, नंदी को बुलाया, भृंगी को बुलाया, श्रृंगी को बुलाया। पर शंकर भगवान ने अपने भगवान विष्णु को आवाज नहीं लगाई, ब्रह्मदेव को आवाज नहीं लगाई, इंद्र को, वरुण को, गरुण को, 33 कोटि देवताओं को भगवान आवाज नहीं लगा कि मेरे को इस चीज की जरूरत है, तुम ला कर दो। जैसे दूल्हे के साथ में अगर रात भर फेरे के समय पर, विवाह के समय पर कोई बैठता है तो भाई नहीं बैठता, बंधु जो साथ में होंगे, रिश्तेदार, वो भी थोड़ा दूर बैठेंगे। पर जो दूल्हे का खास दोस्त होता है, मित्र होता है, जिसको हम सहज भाषा में गण कह दें, जो होता है वो नजदीक में बैठता, बिल्कुल कस के। उसने कहा जरा रुमाल देना, उसने रुमाल दिया, जरा सामान देना, उसने सामान दिया। बोलो सही है कि गलत है? ऐसे दुल्हन की जो सहेलियां होती हैं या दुल्हन की जो बहन होती है, बहन तो काम में लगी रहती है, मासी ने आवाज लगा दी, बुआ जी ने आवाज लगा दी, काका जी ने आवाज लगा दी, काकी जी ने, मामा जी ने कोई आवाज लगाई, बहन उठकर चली गई। पर उसके साथ कौन बैठी है? तो कहा उसकी सखी बैठी है। तो ये गण है, सखी बैठी है, वो गण है। अब कहीं कहीं ऐसा नियम, ऐसा रिवाज है, ऐसा नियम है कि जब दूल्हा दरवाजे पर आता है तो दुल्हन हाथ में चावल भरकर, पुष्प भरकर दूल्हे के ऊपर फेंकती है। तो दूल्हे का जो दोस्त होता ना, एकदम उसके हाथ में छाता होता है, छाता होता है तो छाता लगा लेता है, नहीं होता है तो रुमाल लगा देता है। और अगर इतने में अगर वो जमाई हो या फूफा हो या रिश्तेदार हो तो वो तो छाता ही ढूंढते रहते हैं, छाता लगा। पर दोस्त तुरंत आके खड़ा हो जाता है सामने। ये अंतर है गण में, मित्रता, रिश्तेदारी में, नातेदारी में अंतर है। महाराज भगवान को पाना, फिर वही प्रसंग आ गया कि मंदिर में दर्शन करने के लिए नेत्र की जरूरत पड़ती ही नहीं है। भगवान का दर्शन कभी नेत्र से नहीं हुआ, नेत्रों से तो देखा जाता है, पर दर्शन दिल से करा जाता है, हृदय से करा जाता है, मन से करा जाता है, मन से कर सकता। भगवान का दर्शन केवल मन से होता है, केवल मन से। सूरदास जी के नेत्र थे क्या? अरे बोलो, थे? नहीं। एक बार श्री जी बाबा को, ठाकुर जी को, भगवान कृष्ण को, गोवर्धन नाथ जी को एक बार सूरदास जी को ले जाकर बिठा दिया कि बताओ भगवान ने आज कौन से कपड़े पहने, कौन से आभूषण पहने, कौन से वस्त्र धारण करें, कौन सा श्रृंगार आज भगवान श्री जी बाबा ने, गोवर्धन नाथ जी ने, ठाकुर जी ने हवेली जी में करा है। सूरदास जी ने, आंख नहीं थी, नेत्र नहीं थे, सूरदास जी ने लिख दिया था आज हरि नंगम नंगा। आज भगवान ने कोई कपड़े ही नहीं पहने, आज भगवान तो नग्न खड़े हुए। सूरदास जी से पूछा तुम्हें किसने बताया कि आज भगवान ने कपड़े नहीं पहने? जब तुम घर से चले थे कोई ने बताया था कि आज भगवान ने कपड़े नहीं पहने, वस्त्र नहीं पहने, आभूषण नहीं धारण करे? आज भगवान ने कोई वस्त्र धारण नहीं करा? सूरदास जी बोले कि कोई बताता नहीं है मुझको। तो फिर ये भीतर के जो नयन है ना, ये मन है ना, ये दर्शन कर लेता। नेत्र केवल देखते, कानों में लिखना शब्द गुरु का, शब्द गुरु का श्रवण में। आज सवेरे की बात है, हम जहाँ रहते हैं घर पर, वहाँ कोई व्यक्ति पास में बैठकर एक तीली से एक वो कान साफ कर रहा था, कानों में घुमा रहा था। तो
हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देने के लिए बाहर आए तो वो ओटले पर बैठा था। हमने कहा ना जाने कहाँ से आया है, कौन है भगवान। तो हमने कहा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वो साफ करने में लगा हुआ था। तो हमने पूछ लिया क्या कर रहे हो? अरे गुरुजी कान थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा यहां बैठकर करने से कौन सा मतलब है, आस्था चैनल के सामने जाके बैठ जाओ। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कान ही तो साफ किया जाता है। शिव महापुराण की कथा वो ड्रॉप है, वो दवाई है कि 2 बूंद डलती है और पूरा कान के साथ एक एक इंद्रिय साफ हो जाती है। शिव महापुराण की कथा वो है। अच्छा, कई लोगों की तो आदत हो गई है, जब तक कान में दवाई नहीं जाए नहीं रात के नींद नहीं आए। कई लोगों की आदत पड़ी हुई है कि जब तक वो आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट या कोई संवाद या यूट्यूब पर थोड़ा सा सुन नहीं ले, जब तक वो कथा कानों में जाए नहीं तब तक उनको नींद आए नहीं। और उसके कारण वो बैंड हस्बैंड वो परेशान है, वो बेचारा। अच्छा, बड़े वो कह देता है सो जा, बस 5 मिनट और, कुछ अच्छा बोलने वाले तुम सुनो, अच्छा बोलने वाले तुम 5 मिनट और वो उन्हें आवाज तेज करके रखिए इधर, तो आवाज तो कम कर ले। बाहर मम्मी भी सुन रही है, तुम सुनो। तो अभी तक तो महाराज कुछ नहीं बोला। अच्छा, इन दोनों के जो संवाद होते हैं ना बड़े विचित्र होते हैं। एक पत्नी अपने पति से बोली, सुनो मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम कपड़े धो लोगे क्या? और देखो धुले तो धो लेना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब पति 4 घंटा टेंशन में है कि किसको धोने का बोला इसने, कि तुमसे धुले तो धो देना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब ये कपड़े धोएगी कि मुझे, अब वो टेंशन में है, धोएगी क्या? अच्छा, एक ही शब्द बोला है उसने, वो सबसे भारी बोला है, तुमसे धुले तो धो लेना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब वो दुकान पे नहीं गया, पहले उसने कपड़े धोए, कहने दादा ये कपड़े धोने की नहीं बोल के गई, ये बाद में धोएगी। तो इससे अच्छा है कि अपन पहले ही धो दो। तो शब्द एक ही बोलती है, उसकी आदत है कम बोलती है, और बोलती भी ऐसा है कि अच्छा कान का कीड़ा झड़ी जाए जब वो बोले। इसीलिए तो कहते हैं बहू बहुत बढ़िया है गुरुजी, इतनी जोरदार बहू मिली है, भगवान की कृपा है, खूब सेवा करती, खूब अर्चना करती, खूब कथा सुनती, खूब दान करती, खूब पुण्य करती। बहुएं कभी बुरी नहीं होती गुरुजी, बहुत अच्छी होती है। और वास्तवता है बहू जैसी बहू नहीं होती है गुरुजी, बहुत बढ़िया बहू है। बस महीने भर में एक बार मुंडा से ऐसी बोले कि पूरा महीना का करा धरा सब पानी फेर वो बोलती, बस बाकी सब बढ़िया गुरुजी, एकदम बढ़िया। पर गुरुजी ऐसा कुछ करी दो नहीं कि इसका मुंडा बने। तो गुरुजी बोले इका एक ही काम है, अगर उसका मुंह बंद करना है तो अपना मुंह बंद कर, बस बहुत है। महाराज अब मंदिर जाओ, देवालय जाओ, मना नहीं, तीर्थ जाओ, मना नहीं है, पर भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो देखने वाले नेत्र लेकर मत जाना।
उस मंदिर में दिल लेकर जाना, मन लेकर जाना। महाराज, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, हाँ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। जितने आस्था के सामने बैठे दोनों हाथ से जय हो। बोले जय हो। शंभो। तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं 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 तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। ओ
शंभो। बोले यो हो। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कह रही है। गण मित्र भी है शिव के, गण सखा भी है शिव के, और गण शंकर के रक्षक भी हैं, गण शंकर के सेवक भी हैं, गण भगवान शंकर के द्वारपाल भी हैं। वो गण है। जाओ आप जहां आपकी मर्जी पड़े वहां दर्शन के लिए जाओ, जहां मन पड़े आपका वहां तीर्थ जाओ, पर निवेदन है भगवान के मंदिर, देवालय, तीर्थ आदि में नेत्र लेकर नहीं, हमें दिल लेकर जाना है, हमें हृदय लेकर जाना है। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, भगवान शिव के चरणारविंद का स्मरण करना, शिव मंदिर जाने वाला, भगवान शंकर के करीब में जाने वाला, शंकर के पास जाने वाला, और जो शंकर की निंदा ना सुने, समझ लेना वो शिव गण है, शंकर का मित्र, शंकर का सखा है। फिर आप शिव के हो गए, शंकर आपके हो गए। अब देवता जो वाणी बोलते थे वो गण कभी नहीं बोलते थे। बहुत ध्यान से सुनना, शिव गण, शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसमें अपने को पहचानना है कि शंकर के गण
शंकर के मित्र थे, ऐसा उन गणों में था क्या कि शंकर के सिवाय 33 कोटि देवता उन गणों की भाषा ही नहीं समझते थे? गण जो बोलते थे शंकर सुनते थे, इसके सिवाय कोई नहीं सुनता था। जब गण बोलते थे देवता अपने अपने कान बंद कर लेते थे। ये गणों के बोलने से जो शब्द निकलता था उसी को लोगों ने शोर कहा है। क्या कहते हैं? शोर हो रहा है। शोर हो रहा है मतलब बहुत चिल्ला रहा है, शोर हो रहा है, आवाज आ रही है बहुत तेज तेज, बहुत चिल्ला के बात करते हैं, शोर हो रहा है। शंकर भगवान के गण जब बोलते थे तो देवता कानों पर हाथ रख लेते थे, क्योंकि वो बोलते ऐसा थे, ऐसा ऐसा कि आस पास में कहीं का खड़ा हो नहीं तो ये कान के पर्दे फट जावे। पर उनकी बात शिव समझ जाते थे कि ये बोल क्या रहा है। तो शिव महापुराण की सुंदर विद्येश्वर संहिता में कहा कि आखिर ऐसा क्या था कि शंकर भगवान गणों की बात समझते थे, बाकी के देवता समझते नहीं थे। तो कहा हृदय रखने वाला हृदय रखने वाले की भाषा समझ जाता है। बोलो समझता है कि नहीं समझता? एक मां का छोटा सा बच्चा मात्र 5 महीने 6 महीने का 8 महीने का बच्चा, 8 महीने का भी जाने दो तुम तो, 10 महीने का बच्चा, 12 महीने का बच्चा, 10 महीने का, 12 महीने का, 8 महीने का बच्चा रो रहा है, मां को समझ में आता है कि नहीं आता है मेरे बच्चे को क्या हुआ है? दादी कहेगी पेट दुख रहा होगा, मां है वो भी, दादी घर की बुआ, घर का बुजुर्ग, वो भी मां है। मां बच्चे को लेकर टहल रही है, रो रहा है, बहुत रो रहा है। मां रो रही है, माता की आंख में से आंसू निकल रहा है, क्यों? मेरा बच्चा रो रहा है। और रोते रोते मां फिर ध्यान करती है, इसको हुआ क्या है? लाला तुझे हुआ क्या है? लाला बोल नहीं सकता, बच्चा बोल नहीं सकता, बच्चा कह नहीं सकता, पर रो रहा है। तो मां जान जाती है इसका पेट दुख रहा होगा, इसको कुछ तकलीफ होगी, सर्दी बहुत है, ठंड बैठ गई होगी, तपाएगी, ले जाएगी, कपड़ा गर्म करेगी, तवा पर डालेगी, जल्दी से पेट को सेकेगी, शरीर को सेकेगी, ऊनी कपड़े पहनाएगी, उसको ठंड के वस्त्र पहनाएगी, बच्चा रोना बंद कर देगा, मां को लगेगा मेरा बेटा ठीक हो गया। हृदय चित्त जहां जुड़ा होता है, दिल जहां लगा होता है, मन जहां लगा होता है, वहां कहा नहीं जाता, समझा जाता है। कई कई घर में ऐसे बच्चों का भी जन्म होता है जो बच्चे राल टपकाते रहते हैं, आंखों से नीर बहता रहता है, पड़ा हुआ है, बैठा है, बिठा दिया कुर्सी पर तो बैठ गया, सुला दिया तो सो गया, चला दिया तो चल लिया, बैठा, खिला दिया तो खा लिया। आपके भी मोहल्ले में, आपके भी क्षेत्र में, आपकी भी कॉलोनी में, आपकी भी सोसाइटी में, आपके भी गांव में, नगर में कहीं कहीं ऐसे बच्चों को देखा होगा। अब उन बच्चे ना तो कह सकते हैं, बड़े होने के बाद भी ना बोल सकते हैं, ना अपनी तकलीफ को बयां कर सकते हैं, ना बोल पा रहे हैं, फिर भी रिश्तेदार कह देंगे अपने बच्चे को संभालो। केवल एक घर में मां ऐसी होती है जिसने गर्भ में रखा होता है उस बच्चे को, तो वो मां उस बच्चे की गण और बेस्ट फ्रेंड होती है। तुरंत कह देती है इसने कुछ गंदगी कर दी होगी, बोल नहीं पा रही, आंख से आंसू बहा रही है, आ कर चिल्ला रही है, इसको कुछ चीज की जरूरत होगी। मां पहचान जाएगी और तुरंत आएगी, हाथ फेरेगी बच्चे पर, क्योंकि मां के लिए वो बच्चा बुरा नहीं है। मां का अगर मां उसको गर्भ में रखी है तो बच्चा उसकी जान है। मां कह देगी बेटा क्या चाहिए, वो बस राल टपका रहा है, नेत्रों से नीर बहा रहा है, और मां पहचान जाती है इसको किस चीज की जरूरत है। वो दौड़ती है, लाती है, चम्मच से उसको खिलाना चालू कर देती है। बच्चा आंख से आंसू
आंसू बहाना बंद कर देता है, चिल्लाना बंद कर देता है। माँ जान जाती है इसका भोजन का टाइम हो गया, माँ पहचान जाती है इसका पानी का टाइम हो गया, माँ जान जाती है इसको क्या चाहिए। वो माँ की वात्सल्यता, माँ उस बच्चे का गण है, माँ उस बच्चे का प्रेम है, माँ उस बच्चे की सेफ्टी है, रक्षक है, माँ उस बच्चे का मित्र है। तो पहचान है। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, आपके भी रिश्तेदारों में, नातेदारों में, मोहल्ले में, सोसाइटी में, कॉलोनी में, मोहल्ले में, गांव में, नगर में कोई बच्चा तो आपकी जिंदगी में ऐसा दिखा होगा। और उसकी माता को देखो और उसको देखो, पूरा परिवार कोई नहीं करता, पर मां की करुणा, मां की वात्सल्यता, मां का स्नेह एक ऐसा होता है। सब लोग दोष देते हैं, बच्चे की ओर देखते तक नहीं, वो गंदगी कर दे कोई उठाता तक नहीं, पर गण जो होता है, मित्र जो होता है, सखा जो होता है, वात्सल्यता जिसके भीतर होती है, जिसके भीतर एक सेफ्टी, एक सहयोग, एक आनंद होता है, वो दौड़ पड़ती है, वो मां होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है मां को गण भी कह सकते हैं, मां को सखा भी कह सकते हैं, मां को मित्र भी कह सकते हैं। अब कहोगे दिल से, वो सुनेगा। उसको क्या चाहिए? महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है जितने 33 कोटि देवता हैं, 33 कोटि जितने देवता हैं, उन देवताओं से भी ज्यादा गण थे शंकर भगवान के। ध्यान देना महाराज जी, यहां पीछे तो तुमको जो नजर आ रहा है ये तो थोड़े दिख रहा है। कहते हैं शंकर भगवान की जब शादी हुई थी तो रिसेप्शन कोई एक दिन तक ही नहीं चला था। आज पूर्व के गण तो दूसरे दिन पश्चिम के गण थे, फिर उत्तर के, फिर दक्षिण के गण थे, फिर नीचे के, फिर ऊपर के गण थे, मध्य के गण बाद में आए थे। 33 कोटि देवताओं को तो शंकर भगवान ने कजन कितने साल बाद रिसेप्शन दिया था, जिसको तुम लोग सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली कहते हो, जिसको आप लोग कहते हो ना 25वीं शादी की सालगिरह। आज अभी हमारी 50वीं शादी की सालगिरह। ये सिल्वर और गोल्डन, ये शंकर भगवान ना, उनके यहाँ जब रिसेप्शन चालू हुआ था भोलेनाथ जी का, कई वर्ष निकल गए थे साहब, कई वर्ष। अभी तो गणी जीम रहे थे। कई साल निकल गए और उसमें भी एक दिन नंदी को अहंकार आ गया था। अब बताओ, शिव जी का गण जिस पे बैठ के महादेव रोज घूमने जाए, और वो नंदी को अहंकार आ गया। एक दिन वृषभ ने, नंदी ने ब्रह्मा जी से कह दिया, ब्रह्मदेव, ए ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है? अब ब्रह्मा थे। एक बार किसी ने पूछा, ये नारद जी में इतनी बुद्धि कहाँ से आई कि हर घर में आग लगाए आते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही आते हैं कि आग लग जाती है। नारद जी को जब देव ऋषि नारद हैं तो इनमें तो अच्छे संस्कार होना चाहिए, तो ये आग लगाने का क्रम इनके पास आया कहाँ से? तो नारद जी कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। तो ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मदेव भी कम थे क्या? जो भगवान विष्णु के सामने जाकर कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता कौन है, भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता भगवान शंकर है। शंकर हैं तो वो कैसे हैं? दोनों ने जब पर्वत घुमाया तो शिवलिंग प्रकट हुआ, शिवलिंग तो प्रकट हो गया। अभी भी शंकर भगवान कह रहे हैं मैं भगवान विष्णु का पिता हूं, तो ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं कि इनके चरण का तो सिर का। अब दोनों देखने का लिखा तो भी नहीं मान रहे, तो झूठ बोलना चालू कर दिया। अब बोलना चालू करा तो ब्रह्मा जी ने उसी समय नंदी को थोड़ी सी बुड़की मारी, थोड़ी सी फूंक दे दी। अब थोड़ी सी फूंक ब्रह्मा जी ने नंदी को दी। नंदी, ओ नंदी, कितना काम करता है, शंकर जी के मुंह से निकला नहीं और तू दौड़ के गया नहीं। ऐसे ब्रह्मा जी जैसे, नारद जी जैसे कहीं कहीं अपने घर में भी रिश्तेदार आ जाते, वो एक ही बुड़की मार के जाते। तू अकेली करती रहती है, तू अकेली।
समझ लो, जैसे ही वो बोले कि तू अकेली करती रहती है, उसी समय पर मोबाइल में गाना बजा दो, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी नस नस उगले चुगली चुगली हरि हरि। जय हो। बस वो आते से एक बात बोले, तू अकेली करती है। देवरानी कहाँ गई है? उसका बच्चा हुआ है ना अभी। अच्छा, कितने दिन की गई है मायके? अभी तो 15 दिन। तो 15 दिन क्या करे वहां पे? तू अकेली करेगी? जब ही तो तेरी आंखें के नीचे काला काला हो गया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। पड़ोसन को पड़ी तेरी फिकर बड़ी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बड़ी फिकर इसको। अब इससे कह दो, जब तुझे इतनी फिकर पड़ रही है कि तू अकेली कर रही है, तो सुबह 9 बजे से हमारा घर का बर्तन मान ले, तू ही जा। अब तू बर्तन मान ले, तू आ जा, तू आ इधर। नहीं, हमारे घर में तो ढेर सारी सब्जी पड़ी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मिर्च तो नहीं बने दादा। नहीं आना तू तो, जब इतना ज्ञान दो तू अकेली करे। बस ब्रह्मा जी ने नंदी को बुलाया और नंदी गण आए, और ब्रह्मा जी ने देखा आज नंदी अकेला है, और अकेले नंदी को देखकर ब्रह्मा जी ने कह दिया। ब्रह्मा जी बोले, बहुत ध्यान से सुनना महाराज, शिव गण, शिव महापुराण की कथा चल रही है। मैं दिल्ली के गोयल परिवार को, दीक्षित परिवार भोपाल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, साथ में अग्रवाल परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है कि ये वो पावन कथा शिव गण शिव महापुराण की कथा करवाई कर आपने जनमानस तक इस कथा को भेजा है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। ना जाने कितने जीव जो अकाल मृत्यु में मरे होंगे, जिनकी अकाल मौत हुई होगी, जो अधोगति में मरे होंगे, जिनकी अकाल मृत्यु हुई होगी, वो शिवगण शिव महापुराण की कथा सुनकर तर जाएंगे। इसलिए यहां शिव महापुराण में इस गण शिव महापुराण का आनंद है। ब्रह्मा जी नंदी को बुलाए, नंदी इधर आओ जी। क्या बात है? क्यों नंदी, कहां जा रहे हो? नंदी बोले, प्रभु ने भेजा है काम के लिए। अच्छा, तो नंदी तो थोड़ा बहुत तो विश्राम करा कर, थोड़ा बहुत तो विश्राम करा कर। दिन भर काम में लगा रहता है, कभी भगवान को लेकर घूमने जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। ये ना, एक ड्राइवर अगर आपके यहाँ काम कर रहा है ना, और वो ड्राइवर ईमानदार है और बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तो तुम उस ड्राइवर को लेके किसी अच्छे रिश्तेदार के यहाँ, कुटुंबी के यहाँ, या कोई पहचान वाले मित्र सखा आदि के यहाँ चले जाओ। फिर वहाँ उस ड्राइवर पर किसी की दृष्टि आ जाए, नहीं साहब बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता है, स्पीड में बढ़िया लेके जाता है, हमारा तो पूरा काम यही संभालता है। तो उनने सोचा जब इसका काम संभाल रहा था अपना भी, तो उन्हें कहा कितने मिले रे तेरे को वहां? तनख्वाह कितनी मिलती है? 6,000। 6,000 बस? क्या हो 6,000 में? बस पर सेठ जी अच्छे हैं, मेरा सब संभाल लेते हैं। अरे 6,000 में क्या होता है? उसने वो भभूति फूकना चालू कर दी। कौन सी भभूति? वो चुगली की, निंदा की। और जो फूकना चालू कर, फिर गाना बजा दो, श्रीमन